हेलो। हेलो। अविनाश जी कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। ये मैं ऑडियो अपने चैनल पर डालूंगा। आईबीएस से जो आपका सफर रहा है, आपकी जर्नी रही है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, चलो आप डाल दियो, कोई बात नहीं। हाँ, तो अविनाश जी, आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हो? पहले अपना एड्रेस बताएं और फिर आपने कहाँ कहाँ से इसका ट्रीटमेंट लिया, क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या हमारे ट्रीटमेंट का रिजल्ट रहा, और कितने दिन आपको मैं ट्रीटमेंट लेते होगे लगभग? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। मैं हम्म। हूँ मुजफ्फरनगर है, यूपी से। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं अपनी। मैं हूँ मुजफ्फरनगर से, यूपी से। अच्छा, ठीक है। और मुझे 2 साल पहले फीवर हुआ था, और उसके बाद मेरे पेट में हुई थी प्रॉब्लम। अच्छा, 2 साल पहले आपको बुखार फीवर हुआ था? हाँ, उसके बाद उसके मुझे बीच पेट में। आपको पेट की प्रॉब्लम हो गई थी? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उसमें आपका उसकी वजन डाउन हुआ था उसकी वजह हाँ, से या वो किस चीज से? धीरे धीरे मेरा वजन लॉस हो गया था। अच्छा, एक ठीक तेजी से है। ही हुआ था ये, ठीक धीरे है। धीरे हुआ था। हाँ। तो फिर मैं लोकल डॉक्टर के पास जाते, जैसे सब जाते हैं, ऐसे चला गया अच्छा। कि भाई ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। फिर मुझे धीरे धीरे वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है, कुछ आईबीएस वगैरह। अच्छा, आपने जो है यूट्यूब पे सर्च हाँ किया बीमारी से रिलेटेड, मतलब जैसे सभी करते हैं, कोई गैस के लिए हाँ करता है, कोई डायरिया के लिए करता है, कोई कॉन्स्टिपेशन के लिए, फिर वो अपने सिम्टम्स मिलाता है, जैसे कि हम लोग हाँ, भी उसी में थे कभी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो तो ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, और फिर मुझे पता चला कि ये दवाई है। तो अच्छा, मैंने ये दवाई खाना शुरू किया, ये आपने गुडजाइस्ट पहले क्या? वगैरह और ये अच्छा अच्छा, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया, कुटचारिस्ट हाँ वगैरह है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा बहुत मुझे आराम हुआ। ये नहीं अच्छा, कह सकता कि मुझे आराम नहीं हुआ। ठीक है। आराम हुआ। हम्म। जो पहले आओ आती थी, मतलब म्यूकस वगैरह, वो थोड़ा कम हुआ। थोड़ा कम हुआ, ठीक है। थोड़ा कम हुआ। और मतलब फिर दो अच्छी 3 4 4 5 महीने खा के दवाई, हम्म। फिर आराम कम होना बंद हो गया, मतलब। अच्छा, आराम होना बिल्कुल बंद हो गया फिर? हाँ, फिर बंद हो गया, मुझे लगने कुट लगा कि तो बंद हो गया, अब कुटजारिस्ट, क्या और फायदा। उसके साथ में कोटज घनवटी वगैरह भी लगाई जाती है ना? वटी, हाँ, ये आपकी ये चित्रकादी वर्णन वटी वगैरह है ना? चित्रकारी। हाँ, ठीक है, ठीक है। आयुर्वेद का इलाज लिया, ठीक है। आयुर्वेद का और? लिया। फिर उसके बाद मैंने मतलब बहुत जगह डॉक्टर के पास मैंने दवाई खाई है। अच्छा, अंग्रेजी दवाई भी खाई? आयुर्वेदिक भी खाई है, एलोपैथिक भी खाई है, हाँ, होम्योपैथिक भी खाई है थोड़ी बहुत। ठीक है। तो कुछ ज्यादा फर्क लगा नहीं मुझे। और टेस्ट वेस्ट भी कराए थे अपने? टेस्ट मैंने नॉर्मल टेस्ट कराए थे, अल्ट्रासाउंड हो गए अच्छा अच्छा, और ठीक है। ब्लड टेस्ट हो गए। तो कुछ ये लगा एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह? नहीं, ये सब नहीं मैंने कराई। डॉक्टर अच्छा, ने बोला सिम्टम्स कि से ही आपने वेरी किया कि आपको जो है हाँ आईबीएस है? हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि ये सबके सिम्टम से हुई मैच हो रहे थे, तो ठीक है, इसलिए ठीक है, समझ गया। और, और कुछ फर्क लग नहीं रहा था दवाइयों से। अच्छा, प्रॉब्लम तो आपको ये क्या क्या हो रही थी इसमें? प्रॉब्लम हुई, गैस, ब्लोटिंग और म्यूकस और आपका। नींद ना आना, म्यूकस आना, बार बार हाँ टॉयलेट जाना, हाँ, ये सब अनडाइजेस्टेड फूड आना। हाँ। और ठीक है। वही आपका मतलब कुछ खाना खाना खाए उसका कुछ लगन जाए शरीर पे। शरीर में लगता नहीं था, ठीक है। ये प्रॉब्लम चल रही थी। हम्म। फिर एक दिन आपकी वीडियो देख रहा था मैं, मतलब यूट्यूब ही सर्च कर रहा था यूट्यूब मैं, से? तो ठीक है। आपकी वीडियो मिली थी मुझे वहाँ पे। अच्छा, और वहाँ से विराट, मैंने आपको विराट कांटेक्ट के किया। नाम से ना? हाँ, विराट वाला आईबीएस का जो चैनल पक्का था। इलाज विराट। हाँ, ये वाला चैनल मुझे ठीक वहाँ है। का था। तो उस पर मुझे वीडियो मिली थी आपकी, तो मैंने आपको कांटेक्ट किया था उसके बाद। हाँ, मेरे पास कांटेक्ट आया था, मुझे याद है, आज पहली से बार। 3 महीने पहले। हम्म। तो हाँ, 2 3 महीने हो गया शायद, 2.5 3 महीने हाँ। से खाते रहे। तो आपने जो जो मेडिकेशन मुझे बताए थे, हम्म। उससे काफी फर्क पड़ा है। मैंने आपको दवाई सजेस्ट किया, और अपने यहाँ से पेट की दवाई भेजी, और जो है आपको योग प्राणायाम क्या करना है। योग प्राणायाम सब बताया आपने। अच्छा, सभी लोग कहते हैं कि क्या नाम जो है इसका, माइंड की खाली टैबलेट खा लो, या वो जो हमारा बोलते हैं योग प्राणायाम से खाली ठीक हो जाता है, तुम्हें लगता है? तुमने तो किया है नहीं सब नहीं कुछ? नहीं, इसमें सब चीजें लेके चलनी पड़ेगी। योग हाँ, प्राणायाम भी, इसमें पेट पेट भी की और दवाई माइंड बहुत भी। जरूरी है। हाँ, पेट तुमने से मतलब देखा भी है हल्का, जो एक दो हल्का बार। मेरा पहले से। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारी पेट की दवाई खत्म होगी तो तुमने मेरे पास दो तीन तुरंत कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे जो है मेरे पेट की दवाई खराब होगी, मेरे सिम्टम्स जो है थोड़े से फिर से ऐसे ही दिखाई देने लग गए, क्योंकि आप दवाई तो माइंड की ले रहे थे।
हाँ, तो बिना पेट की दवाई के चलता नहीं काम। नहीं, अभी पेट जो पहले टाइट रखता था पूरा, अभी हल्का हो गया। अच्छा। मतलब लोग बताते हैं ना कि नल्ले की प्रॉब्लम होगी, ये होगी, हाँ, तो नल्ले कंफर्ट वाली जो रहने लग प्रॉब्लम, गया पहले से ना। हाँ कंफर्ट लेने लग गया पहले से। हम्म। अब वो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे सही हो हाँ, जाएगा। सॉफ्टनेस आ जाएगी धीरे धीरे से, जैसे पहले तो पूरा हार्ड हो जाता है, कमर में मिल जाता है डायरिया वाले का तो। कमर में मिल जाता है, ये बात है। हम्म। फूलता नहीं बहुत पुराने से। हाँ, फूलता नहीं, कभी अगर उसके अंदर सांस डाल के देखें तो उसे फुलाने की कोशिश करें तो वो फूलेगा नहीं। बस उसमें गैस वगैरह ऐसे ही बनती रहती है तब फूलता है। सांस तो लिया ही नहीं जाता पेट से। हाँ, सांस लेने में बड़ी छाती दिक्कत से होती लेते है। रहो सांस, तो ठीक है। और सांस भी इसमें अगर किसी ने नोट किया हो तो उल्टे सांस आते हैं, जैसे कि हम किसी बैलून में अगर हम हवा डाल लेंगे तो वो बैलून फूलना चाहिए। इसमें क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है तब सांस आता है, हाँ, जब और बंदे ये को होता है आईबीएस होता है। ये बात है। हाँ, और ये हम्म। होता है जैसे पेट फुला रहे हैं तो आवाज आ रही है पेट से कुछ। अच्छा, पेट से आवाज भी आती थी। हाँ, ठीक है। पेट से मतलब ऐसे हाँ, फुलाएंगे कुछ इस आते तरह वीक की हो आवाज, गई थी ना। तो पेट से आवाज आती थी। हम्म। ठीक है, अब तो नहीं आती पेट से आवाज। नहीं, अब कम है। अब तो कभी कभी कहते हैं कि पेट से आवाज तो आती है, हमेशा आती है, सभी की आती है। वो हाँ, कारण क्या होता है, जब वो नसें नाड़ियां कमजोर हो जाती है ना तो उनकी आवाजें बाहर आने लग जाती है, आवाजें ज्यादा करने लग जाती है वो, सही कह रहे हो आप, ये उनका बात साउंड बढ़ जाता है। वरना तो। पुराने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये कहते थे कि जब पेट में से आवाज आए तो हमें भूख का सिम्टम, मतलब भूख का एक इंडिकेट मिलता था उससे। हम्म, भूख मिल रही है, डकार का हम्म। भूख से हो रहा है, ये सब। चलो, तो अभी कितना रिलीफ है लगभग आपको 2 से ढाई महीने में? अभी रिलीफ मैं कहूँगा कि 50 से 60% में रिलीफ है। हाँ, और 60% आप। आपने सिक्स सिक्स मंथ्स का बताया था, बिल्कुल। और 6 मंथ्स में मुझे लगता है कि मैं 100% क्योर हो जाऊंगा, मुझे लगता है। बिल्कुल लगता है। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। बाकी वैसे डिपेंड करता है बॉडी पे। ठीक तो हम्म। होने वाले बंदे, जैसे तुम्हारा 60% ये 2.5 महीने में है, किसी किसी बंदे का 60% ये 15 से 16 दिन में ही आ जाता है, किसी किसी का जो है 10 दिन में ही आ जाता है। वो एक बॉडी डिपेंड करता है अपनी बॉडी पे। हम्म, हाँ, तो ये बात है। कोई बात नहीं, और जब इतना आराम हुआ तो और भी ज्यादा हो जाएगा। और हम्म, बाकी आप जैसे बंदे मेरे पास आते हैं, उन लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे आप लोग? उन लोगों को तो ये सलाह है भाई, अपना ट्रीटमेंट लेके देखो। मुझे तो फर्क मिला है, तो आपको भी मिलेगा। बिल्कुल। और बाकी अब उन लोगों घूमते को रहो क्या तो सलाह देना चाहोगे जो भागे फिरते हैं इधर उधर, कि कभी इससे पूछ लिया, कभी भागा उससे फिरने पूछ से लिया, कभी कोई उससे फायदा पूछ नहीं है लिया? भाई, भागे फिरने से कोई फायदा नहीं है। हम तो अपना यही सलाह है, अपना विराट भाई के पास आओ अपना। अगर प्रॉब्लम है कोई भी तो पूछो, वो सही ही बात आपको है। बताएंगे। और जो बंदे ये 10-10 दिन का ट्रीटमेंट लेके फिर भाग जाते हैं, ये अपना पैसा वेस्ट कर रहे ना हैं। ना ना, ये तो वेस्ट ही कर रहे हैं, तो हर जगह हम्म। वेस्ट करेंगे, कहीं बिल्कुल। चले जाओ। तो वही है, देखो 10 दिन में ये एक सिम्टम्स होते हैं इसके, ये एक संक्रमण है, बीमारी नहीं है। तो इसका हमें जो ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है वो लॉन्ग टर्म में चलाना पड़ता है। अब परेशान तो आप 2 2 3 3 साल से हो, और 10 दिन में आपको आराम आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। हालांकि देखो, हो जाता है, लेकिन वही है कि डिपेंड करता है बॉडी पे। अब हाँ, मेरे बॉडी पास के ऊपर। पिछले हफ्ते एक बंदा जो था, उसे 14 दिन में वो रिजल्ट देखने को मिल गया जो लोगों को 3-3 महीने में देखने को मिलता है, 2-2 महीने में देखने को मिलता है। हम्म, तो वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी पे। हम्म, बॉडी लैंग्वेज कैसे है, कितनी जल्दी उसकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। क्योंकि सही कुछ बात लोग ऐसे होते हैं कि गलत चीजें साथ साथ में कर रहे होते हैं, जैसे मास्टरबेट वगैरह, और है। दवाई का नाम बदनाम करते हैं कि जी ये दवाई हमें फायदा नहीं कर रही। ये तो छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल भाई, अगर सही होना है हाँ। तो दवाई के साथ साथ विराट भाई की बात सुनते रहो अपना। देखो, चलो। मैं किसी चीज को अगर बताता हूँ तो वो बहुत ज्यादा सोच समझ के, हर चीज का एक लॉजिक है। हम्म, क्योंकि बंदे मेरे पास आते हैं, उस चीज को स्टडी करता हूँ, स्टडी करने के बाद फिर उससे निष्कर्ष निकालता हूँ ये ऐसा होता क्यों है। हम्म, अगर आप मास्टरबेट वगैरह करते हो तो आपका माइंड जो है नकारात्मक विचारों से भरना शुरू हो जाता है, एक लिमिट होती है उस चीज की भी।
अगर मान लिया वही है कि आप कुछ महीने तक लगातार कंटिन्यू अगर मास्टरबेट कर रहे हो तो माइंड में निगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है, उसे निकालने के लिए फिर एक साइकेट्रिस्ट की ही जरूरत पड़ती है। और तब तक पेट अपना हो जाता है पूरा डिस्टर्ब, स्टमक भी अपनी जो है, लार्ज इंटेस्टाइन भी और छोटी आंत के बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, तो फिर हमें पेट पे भी वर्क करना पड़ता है। सही है। और वही लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कुछ हमें हासिल नहीं होता। क्योंकि मैंने तो खुद ही इतने ट्रीटमेंट लिए अविनाश जी, कि मुझे खुद को पता है कि बंदा कैसे भागा फिरता है। वही एक एक दो दो महीना, तीन तीन महीना मैंने एलोपैथी के साल साल भर ट्रीटमेंट भी लिए, जो जो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन उनसे कुछ टाइम फायदा मिलने के बाद डबल नुकसान होने स्टार्ट हो गए थे। तो मैं वो सभी से आपके थ्रू या अपने थ्रू सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वही हाथ जोड़ के कि भाई इसका परमानेंट ट्रीटमेंट जो है वो लें और अपनी इस बीमारी को क्योर करें, जड़ से खत्म करें, समझे इसके बारे में, इसका क्या लॉजिक है, क्यों ये होती है, उस चीज से बचें। लाइफ में आने वाली जो जनरेशन है, तुम्हारी जो औलादे होंगी, उन्हें भी बचाएं। सही है गलत है? सही बात है। हाँ, तो ये बात है बस। तो ऑडियो तुम्हारे डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, आप डाल दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऑडियो देने के लिए। ताकि मैं इसलिए डालता हूँ, देखो लोगों को पता चले कि ये बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और इससे जितना भागोगे ये इतना बढ़ेगी। सही बात है, ये बात सही है। जितनी पुरानी हो जाती है उतनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, इंडाइजेशन इतना हो जाता है कि फिर ब्लोटिंग तो होती है पेट में, लेकिन डकारें शुरू हो जाती हैं। सही बात है, जो डकारे वकारे है ना, ये तो प्रॉब्लम ही करेंगे भाई, आपको पूरा। उसमें तो बड़ी भयंकर बीमारी हो जाती है डकारों में। मुझे खुद थी, मुझे इतनी ज्यादा इंडाइजेशन थी कि मुझे डकारे आती थी। डकारे क्या है? सबसे लास्ट का स्टेप है, सबसे लास्ट का। ये समझ लो, जिसे नॉर्मल बिना खाए खाना खाए भी डकारे आ रही है ना, उनमें से मैं एक था। और जिसे बिना खाना खाए डकारे आ रही, तो ये समझ लो कि उसके लिए एक पानी पचाना भी बहुत भारी बात है। सही बात, कोई बात है, हल्का सा खाया डकार शुरू। डकार शुरू, इतने डकारे, मेरा मन करता था कि यार कोई मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दे दे कि मेरी डकारे खत्म कर दे। मुझे आईबीएस को तो बाकी मैं संभाल लूंगा, जैसे तैसे जिंदगी चलेगी मैं संभाल लूंगा, बस मेरी डकारे खत्म कर दे। तो इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है इसमें। तो आपके थ्रू मैं जनता से वही कहना चाहता हूँ कि भाई अपना जो आईबीएस है, इस पे थोड़ा ध्यान दो। इतना ज्यादा इसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि भाई आप कर नहीं पाओगे, आसानी से आप इसे कर सकते हो। थोड़ा सा जो इसका है वही है, अपना मेडिसिन वगैरह टाइम से लेना, पेट की होगी अपना थोड़ा एक दो टैबलेट जो अपनी माइंड की होती है फोकस करने के लिए। क्योंकि देखो नेगेटिविटी तो वो फैल ही चुकी है, तो उसे किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। बाकी जो पेट की दिक्कत है, पेट की मसल्स हैं, नसें नाड़ी कमजोर हैं, उन्हें ठीक करने के लिए तो हमें पेट की मेडिसिन जरूर देनी पड़ती है। और पेट की कोई एलोपैथी की मेडिसिन नहीं है, पेट की तो सब पेट की अपनी सब नेचुरल है। नॉर्मली आप किसी को भी खिला सकते हो, एक बार में अगर सारी भी खा लोगे तब भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है अविनाश जी? ठीक है जी विराट जी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियो देने के लिए। धन्यवाद जी आपका भी। ओके, शुभ दिन हो आपका। ठीक है, ठीक है।